हम कर्ता हरिकर्ता त्वत्पूजा कर्म चाखिलम यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधनम हरि ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु परमात्मने नमः परब्रह्मणे नमः सच्चिदानंद 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 ध्येय सदा सवितरमंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिदासन सन्निविष्टः केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हारी हिरण्मयप्रभु द्युतशङ्खचक्रः। नाम जब गाया जाता है वो कीर्तन होता है, सब मिल करके जब गाते हैं वो संकीर्तन होता है। संकीर्तन स्वयं एक साधना है जिसमें वक्ता और संकीर्तन करने वाले मिल करके सब भाग लेते हैं। लेकिन भगवत चर्चा जब की जाती है, भगवत विचार, धार्मिक कोई विषय के विचार, योग वेदांत के विचार, आध्यात्मिक का साधना के विचार कुछ प्रकट किया जाता है और श्रोता होकर के जो सुनते हैं तो वो भी एक साधना है। हाँ, ये साधना जो है ज्ञान योग में भी है, जो विचार मार्ग वेदांत कहते हैं उसमें भी है, और ये साधना जो है भक्ति योग में भी है, जो द्वैत भाव करके प्रेम मार्ग कहते हैं, तो भक्ति योग में भी ये साधना है, श्रवण की साधना। केवल मात्र ये अंतर है, ज्ञान योग में तो जो बात सुनते हैं तो वो माया के विषय में, परब्रह्म के विषय में, जीव ब्रह्म ऐक्य के विषय में, और तो ऐसा वेदांत के विषय में जो केवल अद्वैत सिद्धांत वेदांत के विषय में। वैसा तो सब विशिष्ट अद्वैत भी वेदांत है, द्वैत भी वेदांत है, मध्वाचार्य का द्वैत भी वेदांत है, वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैत भी वेदांत है, निम्बार्का का द्वैताद्वैत भी वेदांत है, और गौरांग महाप्रभु का तो अचिंत्य भेदाभेद भी वो भी वेदांत है। माने पूरा उसके आधार तो वेदांत है ऊपर से। तो उसका जैसा जैसा भाष्य और व्याख्या इत्यादि करते हैं तो उसके अनुसार उसके नाम है। केवल एक मात्र है, द्वितीय अद्वितीय, एकमेव अद्वितीय ब्रह्मा, और कोई अन्यथा नहीं है, उसके नाना नहीं है। नेह नानास्ति किंचन, ऐसा इसको बोलते हैं शंकराचार्य का केवल अद्वैत वेदांत। तो उसी को थोड़ा बहुत विशेषण लगा करके क्वालिफाई करके तो श्रीभाष्य लिख करके श्रीभाष्य के द्वारा सिद्ध किया। जो श्री वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य हैं तो उन्होंने जो स्थापित किया जो दर्शन है उसको कहते हैं विशिष्टाद्वैत वेदांत। उसका वेदांत नाम है लेकिन उसमें विशेषण विशिष्टाद्वैत वेदांत। जैसा एक बहुत बड़ा तो जलने वाला ज्वाला है, अग्नि की बहुत बृहद ज्वाला है, उसमें से अनंत चिंगारियां निकलते हैं, स्पार्क्स of a great blaze, conflagration. You cannot call the sparks other but different, distinct from the fire. अग्नि से चिंगारियों को हम अलग नहीं बताते, वो भी अग्नि है, अग्निकण है, लेकिन जलता हुआ अग्नि तो महान है, ये चिंगारियां छोटा है। इसमें ये भेद है, एक ही है, तत्व तो एक ही है, इसलिए वो अद्वैत है। लेकिन तो उसमें शक्ति में, मात्रा में, कई अन्य गुणों में ये जीवात्मा का परमात्मा का कुछ अंतर है। ऐसा रामानुजाचार्य के ये थोड़ा सा विशेष लगा करके क्वालिफाई करके, क्वालिफाइड मोनिज्म करते हैं उसको, विशिष्ट अद्वैत। लेकिन मध्वाचार्य जो दक्षिण भारत में कर्नाटक प्रदेश में जन्म लेकर के अपना सिद्धांत को ये किया, बिल्कुल खट्ट द्वैत, जी बिल्कुल अलग, हम बिल्कुल अलग परमात्मा, कभी भी वो एक नहीं बनते हैं, किसी प्रकार से नहीं है। ऐसा उनका वो बहुत बड़ा सिद्धांत है, बहुत बड़ा उसका। अच्छा, लेकिन ये कहने का मतलब ये था भक्ति योग और ज्ञान योग ये सब वेदांत है, लेकिन अलग अलग प्रकार के वेदांत, द्वैत वेदांत। और 6 ऐसा वेदांत की दर्शन में देखा है, केवल अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत, द्वैत, केवल द्वैत, ऐसा। और
वल्लभाचार्य, निम्बारकाचार्य, गौरांग महाप्रभु की। लेकिन इन दोनों में श्रवण, केवल अद्वैत वेदांत में ऐसा ब्रह्म क्या है, माया क्या है, तो ये सब प्रपंच हो। शंकराचार्य जी का गुरु और भी आगे गया, वो बोला कि सृष्टि हुआ ही नहीं है। हाँ, किसको माया कहना है, माया कहने की जरूरत नहीं है, कोई सृष्टि है। हाँ, अजातवाद कहते हैं गौड़पादाचार्य के, अजातवाद। ये अस्तु, अभी जो श्रवण जो है ये केवल अद्वैत वेदांत में इस बात, वेदांत परब्रह्म तत्व की, जीव ब्रह्म ऐक्य की, माया की, मिथ्या जगत मिथ्या ऐसा। लेकिन श्रवण, वही श्रवण भक्ति योग में भगवान की लीला की, दिव्य लीला की, भगवान की महिमा की, भगवान की तो अद्भुत गुण गान की, तो भगवान की क्या स्वरूप है, कितना उनका दया सागर है, करुणा सागर है, भगवान की स्वरूप क्या है, भगवान की लीला क्या है, क्या क्या अवतार करके हमारा उद्धार के वास्ते भगवान ने अवतार लीला यहाँ पर किया है, ऐसा उनकी साकार स्वरूप की वर्णन और उनके महिमा, उनके गुणगान और उनके अवतार लीला के वर्णन, ये सब जो है भक्ति योग के नवविधा भक्ति में प्रथम साधना, जैसा अद्वैत वेदांत के साधना में प्रथम साधना श्रवण है, श्रवण मनन निधिध्यासन प्रथम है, लेकिन प्रथम नहीं भी है। ये उसके लिए वही पॉइंट को अभी मैं आऊँगा। ऐसा ही नवविधा भक्ति में प्रथम भक्ति साधना है श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम तथा साख्यम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदन। ऐसा श्रवणम, ये नवविधा भक्ति में सबसे प्रथम जब हम किसी एक व्यक्ति का महिमा को सुनते हैं, उनका बड़ा तारीफ सुनते हैं, उनके दिव्यता की, उनके गुणगान, गुण की, तब जा करके उनके प्रति हमारा कुछ एक आकर्षण होता है। अरे ऐसा भी व्यक्ति है। साधारण इसमें न्याय में मानव समाज में भी किसी आदमी का बहुत हमने तो तारीफ सुना, तो देखा भी नहीं है, पूर्व परिचय भी नहीं है, तब भी तारीफ सुन करके हमें तो उनके प्रति कुछ श्रद्धा, कुछ विश्वास, कुछ एक भाव, प्रेम भाव बनता है, भक्ति बनता है। तब उनके दर्शन के लिए अभिलाषा भी होती है। ऐसा माँ एक आदमी है तो देखना चाहिए ऐसा। इसी महात्मा गांधी के माँ ये सुन करके कितना पाश्चात्य देश, दूर दूर देश विदेश से आदमी आकर के महात्मा जी से मिलने के लिए कोशिश क्या था। पत्रकार है, हर प्रकार के विचारक हैं, इस प्रकार से, और आदर्शवादी हैं, ये सब आकर के महात्मा से मिलने के लिए, क्यों, तो उन्होंने सुना उनके महिमा, उनके इसी प्रकार से भगवान की जब हम तारीफ सुनते हैं तो भक्ति हमारे मन में एक श्रद्धा, एक उनके वास्ते एक चाहना, एक भक्ति उत्पन्न होना है, तो सबसे प्रथम उनके बारे में हम सुनना चाहिए, उनके तारीफ सुनना चाहिए, उनके यश की गाथा हम सुनना चाहिए। तब जा करके उनके अंदर हमारे एक आकर्षण होता है, स्नेह होता है। तो उसके बाद हम खुद उनके गुणगान करने के लिए इच्छुक होते हैं, भक्तों के बीच में जाते हैं तो उनका गुणगान करते हैं, कीर्तन करते हैं, नाम संकीर्तन करते हैं, उनके गीत गाते हैं, भजन करते हैं भक्तों के बीच में बैठ करके। वो दूसरा, पहला श्रवण, फिर स्वयं कीर्तन, और इतना उनके तरफ हमारे आसक्ति हो जाती है, ममता हो जाती है, प्रेम हो जाता है, तो उनको भूलना नहीं चाहते हैं, भूल भी नहीं सकते हैं, हमेशा उनके स्मरण रहता है। ये सहज रूप में तीसरा साधना में जाकर के पहुंच जाता है, श्रवण कीर्तन स्मरण में जाकर के पहुंच जाता है। और विशेष रूप में उनका हम आराधना करना, उनको पूजा करना, ऐसा इच्छा उठती है, साकार सगुण की उपासना करने लगते हैं। ऐसा क्रमशः ये भक्ति में, भक्ति की इस प्रगति में, विकास में, तो वहाँ भी प्रथम श्रवण, और श्रवण किया चीज़ को मन में रखना चाहिए, बड़े प्रेम और भाव के साथ उसका चिंतन करना चाहिए, बार बार चिंतन करना चाहिए। उसी तरह से तो वेदांत विषय के सूक्ष्माति सूक्ष्म तत्वों को जो श्रवण किया है जिज्ञासु,
वो क्या करता है, उसको याद रख करके उसका सूक्ष्म अर्थ क्या है, तो इसके घेरा में जाकर के उसके मार्मिक क्या अर्थ है उसको जानने का वास्ते उसके ऊपर विचार करता है, बार बार मन में उसी को ये करता रहता है, घुमाता रहता है। तो जो ये वेदांत की साधना की क्रम है, एक बार श्रवण किया हुआ तत्व के ऊपर 100 बार मनन करना चाहिए ऐसा बोलते, नहीं तो मन से चले जाता है। विस्मृति है मन की एक का दोष है, चित्त में रहता नहीं है, क्योंकि चित्त स्थूल है, उसमें कई प्रकार के शुभाशुभ संस्कार वासनाएं हैं, उसमें ये भी है, पवित्रता भी है, मलिनता भी है, इसलिए स्थूल है। जब तक चित्त में तमोगुण रजोगुण ज्यादा मात्रा में रहते हैं, सत्वगुण संतुलन की दृष्टि से कम है, तब तक ऐसा अच्छा बात उसमें टिकता नहीं, क्योंकि उसके अंदर उसको ग्रहण करके रखने की ये नहीं है, तत्व नहीं है। जब चित्त शुद्ध होता है और सत्व प्रधान चित्त बन जाता है, तब जो कोई बात को सुन करके हम ग्रहण करते हैं वो टिक जाता है, उसकी विस्मृति नहीं होती है। इसी के लिए कहते हैं चित्त शुद्ध होना चाहिए, मन पवित्र होना चाहिए, मन सूक्ष्म होना चाहिए। सात्विक मन में ग्रहण किया हुआ तो अच्छा बात जो है वो जा करके टिकता है, उसमें ध्रुवा स्मृति ही कहते हैं ना, सात्विक सत्वगुण जब बढ़ता है स्मृति बड़ा होता है। ऐसा ये आप जो कर रहे हैं तो इसलिए ये श्रवण साधना है, श्रवण साधना। तो श्रवण साधना की उद्देश्य अच्छा तत्व ग्रहण करके उसके ऊपर मनन करना, उसका विचार करना, विचार करके तो उसका मार्मिक अर्थ को जानने के लिए, समझने के लिए कोशिश करना, सूक्ष्मार्थ को समझने के लिए, क्योंकि भाषार्थ तो पहले एक बार श्रवण करने से मन में आ जाता है, हम समझ जाते हैं। भाषार्थ समझना इतना कठिन नहीं है यदि वो भाषा साधारण शैली, सुलभ शैली से बताया गया हो। तो भी भाषा भी क्लिष्ट हो गया तो उसको अरविंदो घोष जैसा भाषा हो गया है तो शैली हो गया तो एक बार सुनने में क्या, पढ़ने में भी छपा हुआ बात को रखने में भी जाता नहीं है। लेकिन सरल भाषा में कुछ सुना तो भाषा तो तुरंत समझ जाता है, लेकिन तत्वार्थ समझना मुश्किल है, सूक्ष्म। तत्वार्थ भी थोड़ा बहुत विचार करने में समझ जाता है, लेकिन उसकी मार्मिक अर्थ, मार्मिक अर्थ वो समझना मुश्किल है। शिवानंद पाद शिवानंद इम्प्लीकेशन, उड़िया इम्प्लीकेशन, सारमर्म, सारमर्म, उसके सार मर्म जानना और भी मुश्किल। We can understand the subtle meaning, but what does it imply to us? What does it imply with reference to the goal which we have set for ourselves? What does it imply with reference and in relevance to our आध्यात्मिक जीवन एंड साधना? उसका सारमर्म क्या है, उसका संबंध क्या है? हमारे लिए वो क्या अर्थ रखता है? कोई वेदांत तत्व है, कोई बात हमने सुन लिया, मार्मिक अर्थ भी समझ लिया, लेकिन हमारे लिए उसे क्या है, क्या अर्थ रखता है? देखो, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम, बोला अनित्य है, असुख है, भाषा तो समझ गया। और गहरा में अर्थ सुनना है तो अनित्य के माने क्या है? नित्य वो है जो तीनों काल में, भूत वर्तमान भविष्य में अपरिवर्तनीय अवस्था में सदा सर्वदा बना रहता है, वो नित्य है। लेकिन जो कुछ समय रह करके उसके बाद उसका अभाव बन जाता है, वो नित्य नहीं है, वो अनित्य है, वो असत है। ना सतो विद्यते भाव, ना भावो विद्यते सतः। ऐसा जो सत्य है, जो नित्य है, वो हर हमेशा सदा काल के लिए रहता है।
तो ये भी समझ लिया। उसमें रहते वक्त परिवर्तन भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि नित्यता नाम मात्र के लिए होता है, हाँ? लेकिन तो परिवर्तन हो गया तो जो चीज कुछ समय पूर्व रहा अभी वो चीज नहीं है, इसलिए वो अवस्था की नित्यता तो मिट गया ना। वो वस्तु की नित्यता भला ही बने रहे, लेकिन वो वस्तु की उस अवस्था की नित्यता तो मिट गया, तो इसलिए वो भी अनित्य है, अपरिवर्तनीय होना चाहिए, ये भी समझ लिया। लेकिन उसके सार मर्म क्या है? सार मर्म ये है, जब वो अनित्य है तो उसके प्राप्ति के वास्ते कुछ आशा पाश में बद्ध हो करके तो इच्छा मन की कामना में जा करके उसके प्राप्ति के वास्ते हमने लग गया, मोह से, भ्रांति से, चित्त की भ्रम से, विचार की कमी से और अविवेक से उसके प्राप्ति के पीछे हम बन गया। क्या हो गया? उसमें कई प्रकार की चीजें उपस्थित होते हैं। एक तो अविचार के द्वारा ये अनित्य है, ये अशाश्वत है, एक दिन रहेगा एक दिन चला जाएगा, ये नहीं समझने से हम यदि उसके पीछे लग गया, सबसे बड़ा बात ये होता है कि जो अमूल्य मानव तनु और मानव जन्म हमको भगवान ने दिया है भगवत चिंतन करने के वास्ते, भगवत उपासना करने के वास्ते, भक्ति भजन करने के वास्ते, वो समय हमने बेकार अन्य दिशा में लगा करके हम बड़े दुर्भाग्य बन गए। क्योंकि हर एक क्षण अमूल्य है, वो सब भगवत प्राप्ति के वास्ते उनके भजन में, उनके उपासना में लगाना चाहिए। तो उसको छोड़ करके हम ऐसा मोती सा जन्म, हीरक जैसा जन्म, अमूल्य समय हमने गलत तौर से अलग इस विषय वस्तु के पीछे लगा करके, इसके खोज में, इसके प्राप्ति के वास्ते प्रयास करने में लगा करके, तो हमारा समय को हमने बर्बाद कर दिया, हमने नष्ट कर दिया। आयु समय नष्ट माने आयु नष्ट, वो हिस्सा हमारे जन्म के वृथा हो गया। तो इससे बढ़कर हानि क्या है? जो विचारशील एक साधक के लिए, भक्त के लिए, इससे बढ़कर हानि क्या है? तो अनित्यता के जो सार मर्म को ग्रहण नहीं करने से हम ऐसा भ्रांति में पहुंचते हैं। यदि उसका सार मर्म हमने ग्रहण कर लिया, अरे हम अमूल्य जन्म को ये अनित्य वस्तुओं के पीछे क्यों डालना चाहिए? एक तो ये बात। दूसरा है, हम भगवान को प्राप्ति करने के लिए क्यों चाहते हैं? हम चाहते हैं भगवान परमानंद स्वरूप है, आनंद की, दिव्य आनंद की, नित्यानंद की, परम आनंद की सागर है, तो वो आनंद को हम अनुभव करना चाहते हैं। इसलिए आनंद के खोज में हम हैं, आनंद को चाहते हैं, उसके वास्ते हम उनकी प्राप्ति के लिए कोशिश कर रहे हैं। तब ये अनित्य वस्तु के पीछे जाने में तो अल्प समय के लिए थोड़ा सा सुख जैसा मालूम होगा, जब उसका अनित्य होने के कारण उसका नाश हो जाएगा, समाप्ति हो जाएगा, तब वही थोड़ा सा क्षणिक अल्प सुख उसके प्राप्ति से जो हुआ दुख में परिणत होगा। हम हैं खोज में परमानंद की, हम अपने ही दुख के लिए तैयारी कर रहे हैं। दुख के लिए अनित्य के पीछे जो जाएगा वो रोएगा। जो नाश्यमान वस्तु है, अशाश्वत और अनित्य है, अपूर्ण, उसके पीछे जो जाएगा वो जरूर रोना है। उनके जो भाग जो है दुख है, सुख नहीं। इसलिए यदि आप आनंद चाहते हैं, परम आनंद, नित्य तत्व के पीछे आपका पूरा जन्म को, समय को, आपका शक्ति को लगा देना चाहिए उसके प्राप्ति के वास्ते। इस तरफ लगाने में हम दुख के पीछे जाएंगे, सुख को चाहेंगे लेकिन दुख के पीछे जाकर के दुख में पहुंचेंगे। इसी के लिए भगवान ने स्वयं अन्य एक स्थान में ये सार मर्म को कहते हैं। आद्यंतवंत कौंतेय न तेषु रमते बुधा। उसके माने क्या है? उसके पूर्वार्थ क्या है? ये ही संस्पर्शा भोगा दुख योने एवते।
इंद्रिय और उसके भोग की विषय वस्तु के संपर्क से जो कुछ भी अनुभव आता है उसमें से सुख नहीं है, लेकिन अंत तो गत्वा वो दुख की कारण होता है, दुख में जाकर के परिणत होता है, उसका परिणाम दुख है। इसलिए क्यों? वो अनित्य है, आद्यंतवंत है, आदि है, अंत है, उसके लिए नाशवान है, अनित्य है, अशाश्वत है। इसलिए जो बुद्धिमान है ये उसकी सारमर्म है। एक शब्द अनित्यम असुखम लोकम, उसके सारमर्म इतना है साधक के लिए। विचारशील एक जीवात्मा जो मोक्ष के कामना से अध्यात्म मार्ग में साधना के क्षेत्र में उतर गया है, मोक्ष प्राप्ति के लिए ये कर रहा है, उचित पुरुषार्थ कर रहा है, तो उनके लिए तो ये सारमर्म रखता है। मोक्ष तुम चाहते हो तो विषय के तृष्णा छोड़ दो। यदि मोक्ष तो है चाहता विष सम विष, विष सम विषय त्यजतात रे, विष सम समझ करके, जहर समझ करके विषय को त्यागो। यदि मोक्ष तो है चाहता विष सम विषय त्यजतात रे, के तात के प्यारे, जहर समझ करके विषय को त्याग करो। ये संस्कृत की हिंदी परिभाषा है, पद्य रूपी भोले बाबा ने वेदांत छंदावली में लिखा है। मार्मिक सार मर्म जानना है तो ये सब इस प्रकार से, ये एक तत्व की ये सब सार मर्म है। तो हमारे वास्ते क्यों, हम आध्यात्मिक व्यक्ति, हम साधक है, भगवत भक्त है, भगवत प्राप्ति के लिए हम साधना में उतर गए हैं, मोक्ष प्राप्ति के लिए, परमानंद की प्राप्ति के लिए। इसलिए भगवान की अनित्य शब्द में इतना सब सार मर्म हम अपने वास्ते हम समझते हैं, हम देखते हैं। इसलिए इसको ग्रहण करके हम चेत हो जाना चाहिए, जग जाना चाहिए, इसमें फंसना नहीं चाहिए। इसलिए यद्यपि श्रवण मनन निध्यासन के साधना बताते वक्त श्रवण साधना प्रथम साधना ऐसा मालूम होता है। हम वेदांत के विषय में श्रवण करना चाहते हैं, हम उपनिषद के विषय में श्रवण करना चाहते हैं, हम इस महान जो ब्रह्म ज्ञान के विषय में, ब्रह्म तत्व के विषय में श्रवण करना चाहते हैं। इसलिए गुरुजी हमें आप श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ किसी एक महापुरुष के पास जा कर के, जो वेदांत पारंगत है और अनुभव ज्ञानी है, उनके पास जा कर के मुमुक्षु जिज्ञासु ये श्रवण करने के हेतु जा कर के प्रार्थना किया तो हमारे भारतवर्ष के आध्यात्मिक जीवन की जो क्षेत्र है तो उसका परंपरा से पुष्टिकृत जो एक पद्धति है वो एकदम ठीक है, हमारा क्लास में भर्ती हो जाओ, बैठो सुनो, ऐसा नहीं बोलते थे। बोलते थे हे जिज्ञासु, हे सौम्य, श्रवण करना चाहते हैं, बहुत अच्छा है, शुभेच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन पहले हमको बताओ क्या तुम साधना चतुष्टय संपन्न हो? श्रवण करने के लिए तुम अधिकारी हो? श्रवण करने के योग्यता तुम में है? प्रश्न पूछते थे। हे भगवान, ये क्या है? तो हमें तो पता नहीं है। हमने सोचा कि आपके पास आने में आप हमको तो आपके शिष्य बना करके सुनाएंगे, तो ये साधना चतुष्टय क्या है तो आप बताइए। तब वो गुरु बोलता है विवेक, वैराग्य, षड संपत्ति और तीव्र मुमुक्षत्व, ये चार को खूब अभ्यास करके अच्छा मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में तो प्राप्त करके उसके बाद आओ, तभी तुझे मैं सुना सकता हूँ, नहीं तो अभी सुनने के लिए तुम तैयार नहीं हो। क्या तुमने चार चीज को प्राप्त किया? ऐसा बोलते थे, ऐसा पूछते थे। जो प्राप्त करके योग्य बना है, अधिकारी बना है, उन्हीं को सुनाते थे। इसलिए यद्यपि श्रवण
साधना, प्रथम साधना बताया गया है, उसके पूर्व भूमिका को जानना चाहिए। पूर्व भूमिका श्रवण करने के लिए जाना है तो श्रवण करना है, तो उसके लिए अधिकारी बनना है तो साधना चतुष्टय की अभ्यास प्रथम करके उसके बाद वहाँ पर आना है। मान लीजिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, पब्लिक सर्विस कमीशन में बैठ करके तुम कुछ ना कुछ नौकरी के लिए योग्यता प्राप्त कर सकते हो, लेकिन जिस एक उपाधि के वास्ते, जिस एक उद्योग के वास्ते कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, उस उद्योग के अनुसार वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठने के लिए कोई उपाधि की पहले क्वालिफिकेशन बताते हैं। ओनली ग्रेजुएट्स कैन सिट फॉर सर्टेन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। हाई स्कूल पास कैन नॉट सिट फॉर दैट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। इंटर पास आल्सो कैन नॉट सिट फॉर दैट कॉम्पिटिशन। कोई लोअर दर्जा के इसमें पब्लिक सर्विस कमीशन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, हाँ इंटरमीडिएट भी बैठ सकता है। यद्यपि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बैठना प्रथम पहले कदम है, लेकिन उसके भी लिए कुछ पृष्ठभूमि है, पूर्व तैयार है। उसको प्राप्त करने में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठने के लिए योग्यता तुम प्राप्त करते हो। ऐसी ये प्रथम जो साधना श्रवण है तो उसको करना है, तो उसके पहले साधना चतुष्टय संपन्न हो करके श्रवण के लिए बैठ सकता है। ये साधना चतुष्टय के विषय में जब बोला है, सबसे पहले बोला विवेक, दूसरा बोला वैराग्य। हम अब वैराग्य के बारे में जब विचार करेंगे, ये पहले करना चाहिए। क्यों? जितना भी महापुरुष आए, गुरु आए, बड़े बड़े संत आए, योगी लोग आए, अपना अपना उपदेश अमृत देख करके जाएं, अनित्यम सुगम लोकम एवं प्राप्य भजस्व माम, भगवान ने बोला, और दुखालय अशाश्वतम ऐसा बोला, और कई प्रकार के बातों को बोला। इसमें इंद्रिय विषय में, इंद्रिय भोग में ये नहीं है, सुख नहीं है, ये जाकर के दुख होने बते ऐसा भी बोला। फिर भी जब तक हमारे अंदर हमें अभ्यास करके हमारे मन में ऐसा एक अवस्था को नहीं बनाया है, जिस अवस्था में मन ये सुन करके ये अनित्य है, अशाश्वत है, अपूर्ण है, परिवर्तनशील है, नाशवान है, इसमें सुख नहीं है, ऐसा अच्छी तरह से उनका दृढ़ निश्चयात्मक एक ये आगे विश्वास हो गया। यहाँ के जो सृष्टि किया हुआ कोई भी वस्तु में सुख नहीं है, कोई भी वस्तु पूर्ण नहीं है। सुख थोड़ा मात्रा में दिया तो भी, जितना मात्रा में सुख दिया उसका चौगुना दुख भी साथ देगा। हम ये नहीं कहते हैं कि सुख नहीं देता है, भला ही सुख दे, लेकिन सुख के साथ साथ जुड़ा हुआ दुख आता है। इसलिए वो सुख का क्या बेकार है, वो सुख के क्या फायदा है? थोड़ा सुख लिया, उसके साथ दुख भी आया, ऐसा सुख से क्या फायदा? हम नहीं चाहिए। ऐसा जो विवेक है, ऐसा जान करके, इसको अच्छी तरह से समझ करके, इसका ये अर्थ, ये क्या है, सार मर्मों को भी पहचान करके ये समस्त वस्तुओं के तरफ जो ममता को छोड़ देता है, जो पहले ये सब जानने के पहले, सुनने के पहले, समझने के पहले उसके प्रति हमारा एक आस्था रहा, उसके प्रति हमारा प्रेम रहा, उसके प्रति हमारा प्रीति रही, उसके प्रति हमारा स्नेह रहा, उसमें हमारे वास्ते आकर्षण रहा। अब मन की परिस्थिति जब पक्का हो गया, बदल गया, इसमें ज्ञान आ गया, मन बोलता है, अरे बेवकूफ क्या करते हो तुम, ऐसा मूर्खता है, जाकर के रोएगा वहां, फंस जाएगा वहां। नहीं, ये नहीं चाहिए। ब्रह्मा के पदवी क्यों नहीं हो, चक्रवर्ती का पदवी क्यों नहीं हो, समस्त ऐश्वर्य इस विश्व की क्यों नहीं हो, तृणवत सत, इसमें कुछ नहीं है। इसलिए जो हर अंतःकरण की, हर जीवात्मा की एक सहज प्रवृत्ति है, सहज स्वभाव है, क्या? चिपकना, आसक्ति और राग। राग बोलते हैं उसको। द्वेष के दूसरा भाग, द्वेष माने हम नहीं चाहते हैं इसको, राग में उसको चाहते हैं।
ये राग को छोड़ देना, ये राग को समाप्त कर देना, ये राग को हमारे तो स्वभाव से निकाल देना, अंतःकरण से निर्मूलन कर लेना, वो अवस्था को बोलते हैं विराग। वो अवस्था से जो अंकित या जो अवस्था से विशिष्ट व्यक्ति है उनको बोलते हैं ये तो वैरागी है, ये विरागी है, इनके अंदर वैराग्य आ गया है, माने राग के अभाव की अवस्था आ गया है, इनके अंदर राग नहीं है। कम से कम ये तो अच्छा है, राग से राग के पाश में जाल में फंसने से राग रहित अच्छा है। इससे भी अच्छा है राग द्वेष दोनों नहीं हो, ये बहुत अच्छा है। उसके लिए चेष्टा करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं प्रारंभ तो करना है। तो पहले राग से मुक्ति, मोक्ष साम्राज्य की प्रथम मोक्ष है ये प्रक्रिया में राग से मुक्ति, वैराग्य। जब तक हमारे अंदर वैराग्य की स्थापना, वैराग्य की विकास नहीं हो सकता है, तब तक हम इस माया की फांस से मुक्त नहीं हैं। हर चीज हमें आकर्षित करता रहेगा, कदम कदम हमें इस तरफ उस तरफ खींचता रहेगा, हमारा कोई अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व नहीं रहेगा। वी विल ओनली बी ए बंडल ऑफ रिएक्शंस, reacting to everything that Maya comes and puts before us। हाँ, ये माया बाजार में जो चीज़ देखा, जैसा कि यहाँ बाजार के बीच में जाने में कोई मेला में इस तरफ उस तरफ देख करके बच्चा हाँ ये मिठाई कितना है, हाँ ये गुब्बारा है, हाँ ये खिलौना कितना है, आप पूरा के पूरा इसके मन ऐसा रह जाता है, इस तरफ उस तरफ खींचता रहता है। उसके अंदर कोई एक पक्का जड़ बनानी है ताकि उसमें अंदर एक दृढ़ता, अनशेकन स्टेडीनेस नहीं आया है, क्योंकि वो तो बाह्य इस माया प्रपंच के रचना की आकर्षण में, नाम रूप की आकर्षण में वो फंसा हुआ है। तो उनके अंदर सच्चा शांति नहीं हो सकता है, क्योंकि राग इस तरफ उस तरफ खींचता है, उनके अंदर विक्षिप्त मन रहेगा, मन में हमेशा एक व्याकुलता रहेगी, मन में बेचैनी रहेगी, मन में चैन नहीं रहेगा ना। प्रभु बोलते हैं ना, तो गुरु महाराज कहते हैं बंदर जैसा है। हाँ, बंदर एक क्षण भी तो संभाल के नहीं रहेगा, कभी इस तरफ देखना कभी उस तरफ देखना, ऐसे चंचलता। तो राग से चंचलता माया की इस चाल है। तो शांति चाहिए, मन में समता चाहिए, इसके लिए राग की त्याग चाहिए, वैराग्य चाहिए। लेकिन यदि ये वैराग्य केवल मात्र कोई हमारे घर में किसी का डेथ हो गया, निकट मोहल्ले में किसी का हमारा पड़ोस का स्नेह के डेथ हो गया, तो उनको लाश लेकर के जाने में स्मशान में जा करके उनको चिता पर रख करके उनको दहन करके भस्म हो गया, आते वक्त अरे क्या है संसार, हाँ एक दो अभी कल ठीक रहा, कल जाकर के उनसे बातचीत करके आज चला गया, छोड़ो संसार में क्या है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं चाहिए, भजन करेंगे। तो वहाँ तो अच्छा अपना किताब पढ़ने लग जाता है, स्वामी शिवानंद का ऋषिकेश जाने का इच्छा आ जाता है 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए। फिर आस्ते 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 वो चला जाता है, ये रहता है, क्योंकि वो सच्चा वैराग्य नहीं है, वो स्मशान वैराग्य बोलते हैं। लेकिन ऐसा वैराग्य काम करनी है, लेकिन खूब सोच करके, श्रवण करके, स्वाध्याय करके, सत्संग में जा करके उसका सार मर्म के विषय खूब विचार करके हम विवेक करके 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 जब हमारे विवेक के द्वारा जो वैराग्य बनता है वो पक्का है, वो सच्चा है। उसके लिए तो वैराग्य के पूर्व ये साधना चतुष्टय में वैराग्य के पूर्व उन्होंने कहा विवेक, प्रथम अभ्यास विवेक, विवेक से उत्पन्न वैराग्य द्वितीय, और वो पक्का वैराग्य है। वो वैराग्य तो हिलेगा नहीं, वो वैराग्य कायम है, तो उस वैराग्य हमारा काम देगा। इसलिए विवेक वैराग्य माने राग से निवृत्ति, राग से बिल्कुल। तो जब हम किसी चीज में अवगुण देखते हैं, दोष देखते हैं, उसके तरफ नफरत आ जाता है, ये मानव स्वभाव है। उसके लिए दोष दृष्टि को देखा, और विवेकी दोष दृष्टि देखता है, हर चीज में कितना अवगुण है, दोष है, उसको देखता है। इसलिए देखता है कि ये प्रपंच तो बड़ा जलता हुआ अग्नि है, इसमें सुख क्या है, शांति कहाँ है। सर्वम दुखम विवेकिनः,
सर्व दुखमय है संसार, ऐसा विवेक के द्वारा हमको मालूम हो जाता है, तब उनके अंदर वैराग्य सहज रूप में आने लगता है। इसलिए विवेकी दोष दृष्टि के द्वारा इस एक क्रिएटेड यूनिवर्स, सृष्टिकृत प्रपंच में दोष देख करके उससे उत्पन्न वैराग्य अत्यंत साधक के लिए प्रथम आवश्यक है। और ये दोष किस तरह से देखना है, थोड़ा सा संकेत मात्र के वास्ते भगवान ने एक जगह में दिखाया है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख इत्यादि दोषों को देखना, उससे जो उत्पन्न होता है ये नफरत, इसको वैराग्य कहते हैं। और शंकराचार्य जी ने कहा घास की तृण से लेकर के ब्रह्मलोक में ब्रह्मा की साम्राज्य, ये ब्रह्मलोक में ब्रह्मा की जो सुख है, आनंद है, तो उसका वर्णन करने के लिए एक उपनिषद में बताया है। सुख की मल्टीप्लाई करते ब्रह्म पदवी का सुख तो बहुत ऊंचा सुख, हम कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना है। शंकराचार्य जी कहा वैराग्य क्या होता है, एक घास से लेकर के ब्रह्मलोक के ब्रह्म पदवी की सुख को भी कौवे की टट्टी जैसा समझता है, वो वैराग्य है। काकविष्टवत भावना वो सच्चा वैराग्य की स्वरूप है, सच्चा वैराग्य की स्वरूप है। कई महात्मा लोग कई तरह से बताते हैं। मान लीजिए कोई किसी चीज को अंदर खाया, वो निकल गया बाहर, उसके प्रति फिर आशा करेगा, घृणा करेगा, दृष्टि भी नहीं तकना, ऐसा वैराग्य होना चाहिए। रिगार्ड ऑल प्लेयर्स लाइक वॉमिटेड, ऐसा। इस प्रकार के वैराग्य जो है ये मन में कम से कम ये पूर्ण वैराग्य को चाहिए, ये हमारे लिए रक्षा है। आध्यात्मिक जीवन के तो रक्षा है, और आध्यात्मिक जीवन को अच्छी तरह से स्थापित करने के लिए वैराग्य की अनिवार्य आवश्यकता है। तो ऐसा वैराग्य हो, हमारा आध्यात्मिक जीवन अच्छी तरह से स्थापित रहेगा, हमारा साधना सुरक्षित रहेगा। नहीं तो थोड़ा बहुत प्रलोभन आने में पैर फिसल जाएगा, फिर जाकर के हम फंस जाएंगे। पक्का वैराग्य की यही बात है। माने वैराग्य इतना मुख्य एक साधना है, एक दैवी संपदा है। तो भगवान के 6 गुणों के वर्णन में भगवान में वैराग्य एक गुण बताया गया है। भगवान का भगवान नारायण के जो गुणों में तो वैराग्य एक खास गुण है। वैराग्यवान है भगवान, किसी में राग नहीं होगा। वैराग्य विवेक से युक्त वैराग्य, विवेक से उत्पन्न वैराग्य, स्मशान वैराग्य नहीं है, प्रसव वैराग्य बोलते हैं, ऐसा वैराग्य नहीं है। विवेक से उत्पन्न वैराग्य साधकों के लिए, आध्यात्मिक जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके वास्ते वैराग्य उत्पन्न करने वाला ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। भर्तृहरि के वैराग्य शतक को हम पढ़ना चाहिए, और संतों की जीवनी को पढ़ना चाहिए। तो आपने आओ तो इस प्रपंच की दुख में जो सच्चा वास्तविक स्वरूप है उसके ऊपर खूब मनन करना चाहिए, विचार करना चाहिए, ऐसा वैराग्य आता है। हरि ओम। परमपिता परमात्मा अनुग्रह वर्षा करे, आपको सच्चा वैराग्य दें। गुरु महाराज, सदगुरु महाराज, स्वामी शिवानंद जी अपना गुरु कृपा और आशीर्वाद के द्वारा आपको उत्तम साधक, उत्तम अधिकारी बन करके आपको ज्ञान भक्ति वैराग्य इत्यादि को प्रदान करके आपके जीवन सफल बनाए। हरि ओम। आदित्य नारायण, भास्कर नारायण, सूर्य नारायण, ज्योति नारायण, आदित्य नारायण, भास्कर नारायण, सूर्य नारायण, ज्योति नारायण, आदित्य नारायण, भास्कर नारायण, सूर्य नारायण, ज्योति नारायण, सद्गुरुनाथ, श्रीनाथ, जय गुरुनाथ, शिवानंद।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु असतो मा सत्यमतमसो मा ज्योतिर्गमः मृत्युर्मामृतङ्गमः ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शान्ति 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 करो में जैसे परम परस्मी नारायणाय